लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं एक चीज़ समझने में अभी तक असफल रहा हूँ कि ये जो हमारे नेता प्रतिपक्ष विपक्ष के नेता माननीय राहुल गांधी जी हैं और केजरीवाल हैं, ये दो लोग क्यों समझने को तैयार नहीं है कि भाई जनता तुम्हारी बातों से बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं कर रही है। तुम कितनी बार भी संविधान की दुहाई दो, कितनी बार भी तुम वोट चोरी की दुहाई दो, कितनी बार भी तुम किसी को चोर कहो, किसी को तानाशाह कहो, इन सब बातों से जनता तुम्हारी बातों को सच नहीं मान रही है। इस बात को तुम समझने को तैयार ही नहीं हो मेरे भाई। देखिए, ऐसा है कि अभी आप लोगों ने एक नई डिजिटल पार्टी बनाने का प्रयास किया, कॉकरोच जनता पार्टी। तो कॉकरोच जनता पार्टी जब आप कह रहे हैं किसी पार्टी को, तो जो लोग उसको ज्वाइन कर रहे हैं, आप खुद ही बोल रहे हो ना, या वो लोग खुद बोल रहे हैं कि भाई वो कॉकरोच है? कि कोई और तो नहीं बोल रहा। मैं तो किसी को नहीं बोल रहा कि भाई तू कॉकरोच है, तूने कॉकरोच जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है। यार, नैरेटिव आप ऐसा बनाओ कि जिसमें जुड़ते हुए सामने वाला उससे जुड़ने के बाद खुद को गौरवान्वित महसूस करे। किसी को तुम कॉकरोच बना दे रहे हो, पैरासाइट बना दे रहे हो, तो भाई, और सारे वो लोग कौन हैं? कोई पाकिस्तान से है, कोई बांग्लादेश से है, कोई यूएई से है। मतलब इंडिया में तो इसका मतलब तुम्हारी वहाँ पर भी फॉलोइंग नहीं थी। जो भी कुछ था वो सब कुछ आर्टिफिशियल था, बॉट जनरेटेड था। तो इस तरीके की चीज़ें करके आपकी हताशा, आपके अंदर की जो नेगेटिविटी है वो ही समझ में आ रही है, कुछ और तो नहीं समझ में आ रहा। कि भाई आप बस किसी भी तरीके से ये सिद्ध करना चाहते हो कि मोदी गलत है, अडानी अंबानी गलत हैं। अरे भाई, अडानी अंबानी कैसे गलत हो सकते हैं, आप बताओ ना। अडानी अंबानी कोई विदेशी कंपनी थोड़ी चला रहे हैं। अडानी अंबानी या जो भी हमारे देश के इंडस्ट्रियलिस्ट लोग हैं, वो चाहे कोई भी कंपनी हो, किसी एक पर्टिकुलर कंपनी अडानी अंबानी को ही हम क्यों इसका श्रेय दें? भाई विप्रो है, या हीरो मोटर्स है, या बजाज है, या और भी बहुत सारी कंपनीज हैं। तो उन सब कंपनीज ने कहीं ना कहीं देश की प्रगति के लिए कंट्रीब्यूट किया है। वो ऐसा तो नहीं कर रहे हैं ना कि इंडिया का पैसा बाहर तो नहीं जा रहा है। ये कोई ईस्ट इंडिया कंपनी थोड़ी चला रहे हैं कि यहाँ पर भाई साहब पैसा तो, बिजनेस तो यहाँ पे हो रहा है और पैसा जो है वो किसी और देश में जा रहा है। तो अगर देश का पैसा देश में ही है या देश के लिए यूटिलाइज किया जा रहा है, तो उसमें परेशानी क्या है? आप ये बात समझाओ कि भाई इस तरीके से ये पैसा गलत तरीके से प्रयोग हो रहा है। अगर अडानी ने यहाँ पर पोर्ट खरीद लिया, अडानी यहाँ पर आपके जो है एप्पल के बागान खरीद लिए उसने, या अंबानी पेट्रोलियम पे पूरा कब्जा करके बैठे हुए हैं, तो इसमें समस्या क्या है? इससे आपको समस्या क्या हो रही है? क्या आपके कुछ पिट्ठू लोग थे बाहर के, विदेश वाले, जिनको ये ठेके जाने चाहिए थे या जिनके पास ये बिजनेसेस होने चाहिए थे, उनके पास नहीं है, तो आपके पेट में दर्द हो रहा है? भाई यही तो कारण हो सकता है। अडानी अंबानी से हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, एज जनता ऑफ भारत हमें तो कोई समस्या नहीं है कि अडानी के पास अगर मेरा पैसा जो मैंने कमाया है, और अडानी को मैं क्या फ्री में पैसे बांट रहा हूँ क्या? भाई अडानी मुझे उसके बदले में कुछ चीज़ दे रहा है, तभी तो मैं उसको पैसा दे रहा हूँ। ऐसा तो नहीं है कि मैं अपने सारे पैसे अकाउंट के ट्रांसफ़र कर दिए अडानी को या अंबानी को। भाई एक चीज़ अगर मैं कहीं से खरीद रहा हूँ, उसके बदले में मैं किसी को कोई पैसा पे कर रहा हूँ, तो उसमें समस्या क्या है? ये तो एक वैलिड ट्रांसफ़र माना जाएगा, ट्रांजैक्शन वैलिड मानी जाएगी कि मैंने किसी से कुछ लिया है, उसके बदले में मैंने उसको कुछ दिया है। तो ये तो एक जेन्युइन सी बात है। ये तो हर जगह होता है, इसमें अनोखा हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है? और आप कह रहे हो कि संविधान को जो है बीजेपी ख़त्म कर रही है। संविधान कैसे ख़त्म हो गया? आप कह रहे हो कि भाई वोट चोरी हो गया, ईवीएम हैक हो गई। यार वो सौरभ भारद्वाज आम आदमी पार्टी का जो इंजीनियर बन के आया था वहाँ पर लेकर विधानसभा में दिल्ली की, कि भाई साहब मैं इसको हैक करके दिखाऊंगा, दिखा दिया उसने हैक करके। हैक कर लिया उसने, उसको ब्रेक कर पाया? नहीं कर पाया ना। तो जब तुम्हारे सारे जितने भी तुमने हथकंडे अपनाए सब प्रोपेगेंडा निकले, सब झूठ निकला, सफ़ेद झूठ निकला, उसके बाद भी तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? तुम जनता के सामने आके बात कैसे कर पा रहे हो? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। भाई तुम्हारी तो औकात ही नहीं है, नहीं है तुम्हारी औकात। इस बात को समझ लो कि तुम मोदी या मोदी की पार्टी के सामने खड़े होने लायक ही नहीं हो। तो उसके बाद भी तुम बार बार नए नए मुद्दे उठा के ले आते हो, जो कि अगर तुम किसी फैक्ट पे लेकर आओगे
तो जनता तुम्हारी बात को भी सुनेगी। देखो, मोदी को तो गलत नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मोदी देश के लिए जो कर सकते हैं उससे ज़्यादा कर रहे हैं। और जिस दिन तुम मोदी की एज में पहुंचोगे ना, तुम बिस्तर पे पड़े नजर आओगे भाई, दोनों ही लोग, चाहे वो केजरीवाल हो और चाहे राहुल गांधी हो। तो आप जो करने की कोशिश कर रहे हो उसका तरीका एकदम ही गलत है। आप चाहते हो कि बस किसी भी तरीके से एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, तो ना तो तुम्हारे लिए ये लव है और ना ही तुम्हारे लिए ये वॉर है। तो तुम्हारे लिए यहाँ पर सब कुछ फेयर नहीं हो सकता। तुम्हें अपना फेयर ढूंढना पड़ेगा कि तुम्हारे लिए क्या फेयर है। जब तक तुम ये सोचोगे कि भैया मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, मैं तो कुछ भी बोल सकता हूँ, मेरी बात को जनता मान लेगी, नहीं सुनी जाएगी तुम्हारी बात। कोई जेन्युइन चीज़ अगर आप लेकर आओगे, क्योंकि अगर जो इस समय पर अमेरिका और इराक का युद्ध चल रहा है, उससे तो समस्या पूरे विश्व में है, खाली भारत उसमें इम्पैक्ट हो रहा है, बाकी सारे देश मजे ले रहे हैं, ऐसा तो नहीं हो रहा ना। ये तो सभी जगहों पे समस्या है। तो अगर यहाँ पर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में प्रॉब्लम आ रही है, गैस में प्रॉब्लम आ रही है, या बाकी भी किसी और चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है, तो उसमें समस्या क्या है भाई। अगर तुम्हारी सरकार रही होती तो ये मैं बिल्कुल विश्वास से कह रहा हूँ, मुझे अंदर से ये फीलिंग है, मुझे पता है कि क्या हो रहा होता। या कोविड काल में भी अगर कांग्रेस की या आम आदमी पार्टी की गलती से सपने में सरकार रही होती, तो भाई साहब इस देश में हाहाकार मच गया होता। तुम लोगों को घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई जिए या मरे, तुम्हें तो सिर्फ अपनी रोटियां सेकनी है और किसी भी तरीके से देश में तुमको अराजकता फैलानी है, लोगों को बरगलाना है, बहकाना है, जो कि बिल्कुल गलत तरीका है, गलत एटीट्यूड है। मैं अपने वीडियोस में कम से कम 10 बार ये बात बोल चुका हूँ कि हमारे देश का जो विपक्ष है वो विपक्ष नहीं है, वो विरोधी है। आप लोग पक्ष की बात करते हुए या विपक्ष की बात करते हुए नज़र नहीं आते हो, आप लोग हमेशा विरोध करते हुए ही नज़र आते हो, और आज भी वही नज़र आ रहे हो। जब तुम ये कॉकरोच जनता पार्टी और पैरासाइट फ्रंट बना रहे हो ना, तब भी तुम देश के विरोध में ही खड़े हुए नज़र आ रहे हो। तो जब तक तुम देश के विरोध में खड़े हुए नज़र आते रहोगे, तुम्हें कोई कुत्ता भी नहीं पूछने वाला। तुम कॉकरोचों की बात कर रहे हो, तुम्हें कोई कुत्ता भी नहीं पूछेगा।